दोस्तों नमस्कार। मैं पंडित विनोद मिश्रा आप सभी का महर्षि आयुर्वेद आरोग्य सेवा शोध संस्थान द्वारा संचालित में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करेंगे गठियावात पे। गठियावात क्यों होता है, किनको होता है और इसके होने का कारण क्या है, इस पे हम आज बात करेंगे। दोस्तों आरोग्य सेवा शोध संस्थान पिछले 60 सालों से हमारे दादाजी के समय से आपके लिए, आपके सेवा में यह सदैव तत्पर रहा है यह संस्थान। और जंगली जड़ी बूटियों से दवाइयाँ संस्थान में तैयार करके, ऑर्गेनिक बिना केमिकल द्वारा तैयार करके, जो जिन जड़ी बूटियों को तोड़ने के जो मंत्र हैं उनके मंत्रों के साथ, जो जिसका दिन है, जिस दिन में, जिस वार में, जिस तिथि में, जिस नक्षत्र में दवाइयाँ तोड़ी जाती हैं, उनसे ये सारी दवाइयाँ हम तैयार करके आप लोगों की सेवा में ये दवाइयाँ पूरे भारत में कोरियर से, स्पीड पोस्ट से हम लोग समय समय तक पहुंचाते रहें। दोस्तों आज हम बात करेंगे गठियावात के बारे में। आखिर गठियावात होता क्यों? तो यह तो लगभग अब सभी लोग जानने लगे हैं कि बीमारियां 3 तरह की होती हैं, वात, पित्त, कफ। तीनों में से कुछ भी बिगड़ने पे, कुछ भी असामान्य होने पे यह बीमारी होती है। अब ये बीमारी किनको होती है? दोस्तों ये बीमारी जो होती है, वात की बीमारी, अधिकतर होती है 40 साल के ऊपर के लोगों को। पहले हालांकि ये आज से 30 साल पहले लगभग 60 साल के ऊपर के लोगों को होती थी, लेकिन गलत खान पान की वजह से, आधुनिकता को बहुत ज़्यादा अपने जीवन में रखने के बाद लोग अब 40 साल से ही गठिया से परेशान हो जाते हैं। 40 साल में ही हाथ पैर में दर्द, घुटनों में दर्द, बहुत सारे कमर में दर्द, कमजोरी, ऐसी बीमारियां, सब ऐसे पेशेंट हमारे पास आते रहते हैं। उसका एक ही कारण है कि जब हम गलत खान पान करते हैं या खान पान में हम ये नहीं देखते कि कौन सी चीज़ हमें खाना है, तासीर आपकी कैसी है, आपको क्या खाना, उसका यदि हम ध्यान नहीं रखेंगे तो वाकई बीमार होंगे। तो गठिया में क्या होता है कि जब लगातार 2 साल, 4 साल, 5 साल तक आपके शरीर में पित्त बना रहता है, पित्त वैसे ही 24 घंटे बनता है हमारे शरीर में, फिर भी ऊपर से भी हम कुछ पित्त बढ़ाने वाली चीज़ें, ऐसे खाद्य पदार्थ ले लेते हैं जिससे पित्त बढ़ता रहता है, वो हमें पता नहीं चलता। कब्ज, एसिडिटी, खट्टी डकार, जलन ये बनी रहती है साल, 2 साल, 5 साल तक। इसके बाद क्या होता है कि वो एसिडिटी आपके पेट में रहती है, कंटिन्यू पेट में बनी है। उसके बाद पेट के बाद फिर वही एसिडिटी आपकी खून में बन जाती है, खून आपका एसिडिक हो जाता है। अब एसिडिक खून होने से क्या होता है कि खून की यदि अम्लता बढ़ी तो कम से कम 48 बीमारियां होती हैं। तो यदि खून में अम्लता बढ़ेगी, उससे क्या होगा? हाथ पैर में दर्द, जोड़ों में दर्द, सिर में दर्द, कहीं ना कहीं आपको बॉडी पेन होगा। अब खून की अम्लता ख़त्म करना है, खून को शुद्ध करना, खून आपका गंदा हो चुका है। अब ये गठियावात बहुत बाद में होता है, आदमी को समझ में नहीं आता हो क्यों रहा है। तो जब आदमी 50 साल का हो जाता है, 60 साल का हो जाता है, हालांकि अब 40 साल से होने लगा है, तो इसमें अब खान पान में क्या विशेष ध्यान रखना चाहिए? इसमें हमें ज़्यादा खटाई वाली चीज़ें नहीं खाना चाहिए, तो परहेज़ हो गए। इसके साथ हमें सलाद वगैरह खाना चाहिए। बहुत ज़्यादा शारीरिक श्रम नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोगों को कुछ डॉक्टर अंग्रेजी दवाई वाले बता देते हैं, उनको आयुर्वेद का कुछ भी ज्ञान नहीं, फिर भी वो बता देते हैं कि आपको 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर पैदल चलना है। अरे भैया, उनका घुटना वैसे घिस रहा है, घुटने में प्रॉब्लम है, 4 किलोमीटर और आप टहला रहे हो तो और उनको मौत के मुँह में ले जा रहे हो। तो उन लोगों को बिल्कुल ये ज्ञान नहीं होता और वो आयुर्वेद की सलाह देना चालू कर देते हैं। दवाई वो अंग्रेजी कर रहे हैं, लेकिन सलाह वो आयुर्वेद की कर रहे हैं, दे रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा घूमना फिरना, दौड़ना नहीं है, चलना नहीं है, थोड़ा सा आराम करना है आपको, कम चलना, हाँ टहलना है सुबह, लेकिन बहुत ज़्यादा शारीरिक श्रम नहीं करना। फिर खान पान में नॉन एसिडिक चीज़ें जो होती हैं उनका उपयोग करना है। इसके साथ ही आपको यह भी ध्यान रखना है कि जो आपका खून गंदा हो गया है, अब आप यदि परहेज़ करेंगे तो आगे जो एसिडिटी है वो नहीं बढ़ेगी, लेकिन जो खून गंदा हो गया है उसको तो साफ़ करना पड़ेगा। उस खून को साफ़ करने के लिए कम से कम 3 महीने का समय लगेगा। अब ऐसा नहीं कि उस खून को निकाल के हम नया खून डालेंगे, लेकिन कुछ औषधियाँ होती हैं, आयुर्वेद में बहुत सारी ऐसी औषधियाँ हैं जो कि खून को शुद्ध करती हैं, साफ़ करती हैं।
तो हमारे संस्था द्वारा कुछ चूर्ण बनाए जाते हैं, कुछ रसायन बनाए जाते हैं, कुछ लिक्विड बनाए जाते हैं। तो लगभग 5 से 6 ऐसी दवाइयाँ हैं जो अलग अलग जड़ी बूटियों से मिक्सअप होती है। वो कंप्लीट फूड होता है। वात पित्त कफ तीनों को बैलेंस करने के लिए वो होता है। तो शरीर में आपके कम से कम 148 रोग होते हैं। कोई भी रोग है वो सभी रोग दब जाएंगे और धीरे धीरे जड़ से 3 महीने में ख़त्म हो जाते हैं। तो गठिया वात, घुटने का दर्द, कमर का दर्द, एड़ी का दर्द, ये सारी बीमारियां 3 महीने के अंदर जड़ से ख़त्म हो जाती हैं। तो आप हमारे संस्थान में फ़ोन करके हमसे परामर्श लेके आपको जो भी बीमारी है, कोई भी बीमारी, मिर्गी हो गया, पथरी हो गया, कोई भी असाध्य बीमारी जिसका डॉक्टर बोलता है कि ज़िंदगी भर आपको दवाई खानी पड़ेगी, थायराइड हो गया, बीपी हो गया, शुगर हो गया, इन सभी का इलाज 3 से 6 महीने में जड़ से हो जाता है, परमानेंट। तो आपको यदि ऐसा इलाज चाहिए, ऐसी कुछ दवा चाहिए, तो हमें फ़ोन करके हमसे सलाह लेके और संस्था द्वारा दवाइयाँ आप मंगवा सकते हैं। हमारी संस्था में फ़ोन करने के लिए आप हमें पर्सनल फ़ोन कभी भी कर सकते हैं। 24 घंटे हमारा नंबर खुला हुआ है। हमारा जो पर्सनल नंबर वो है 8770448757। ये नंबर है, इस पे आप हमें संपर्क करके सलाह भी ले सकते हैं, दवाइयाँ भी मंगवा सकते हैं। पूरे भारत में दवाइयाँ जाती हैं और बहुत सारे लोगों के जो हमने इंटरव्यू लिए हैं, जो लोग ठीक हो चुके हैं असाध्य बीमारियों से, उनके हमने वीडियोस बना के यूट्यूब के माध्यम से आरोग्य सेवा शोध संस्थान भोपाल, इस नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है। इस पे आप सर्च करके सारे वीडियो, सारे इंटरव्यू आप देख सकते हैं और उनसे एक अनुभव ले सकते हैं कि वाकई संस्थान काम कर रहा है तो कैसे कैसे लोग ठीक होते हैं और दवा मंगा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।